गौतम ऋषि हैं और तत्व इसका पैर है। तो सत्य के बारे में बहुत से व्याख्यान दिए जाते हैं। सत्य राह पर चलना चाहिए, सत्य काम करना चाहिए, सत्य के आधार पर आदमी की विजय होती है, आदि आदि बातें। लेकिन सत्य का जो मूल पहलू है वो यह है कि सत्य जो आत्म कल्याणकारक, लोक कल्याणकारक और प्रकृति कल्याणकारक जो पथ होता है वही सत्य होता है। जैसे एक सत्य आंतरिक हो गया, एक सत्य बाह्य हो गया। जैसे कोई कसाई गाय को ले जा रहा काटने के लिए, तो किसी व्यक्ति ने उसको देखा और गाय भाग गई। तो उस व्यक्ति से कसाई ने पूछा कि भाई गाय इधर गई है, तो उस व्यक्ति को पता हो गया कि गाय को ले जाएगा तो मार देगा। लेकिन तो उसने वहां प्रत्यक्ष रूप से झूठ बोला कि गाय इधर नहीं, पूरब नहीं, पश्चिम दिशा में गई है, झूठ बोल दिया। तो यह प्रत्यक्ष रूप से झूठ तो लग रहा है, लेकिन गाय की रक्षा हो रही है, धर्म की रक्षा हो रही है, महत्वपूर्ण चीज का विकास हो रहा है, विनाश से बचा ले रहा है। तो परहित सरस धर्म नहीं भाई के आधार पर जो उसका झूठ है वो भी सत्य ही है, और सही बता देता तो ये स्थूल सत्य होता, कोरा सत्य होता, लेकिन सूक्ष्म और कारण में नुकसान करने वाला वो हो जाता, तो सत्य का हनन हो जाता। सत्य के बारे में पीछे कह दिया जो आत्म कल्याणकारक हो, समाज कल्याणकारक हो और प्रकृति के। तो उसमें उस कसाई का कुछ थोड़ा सा लाभ होता, कुछ लोग उसका मांस खाते उनका लाभ होता। लेकिन तो अगर सूक्ष्म विश्लेषण करें आपको गाय के बारे में, कितने दिन तक वो दूध देती, जहां गाय रहती है वहां सभी ग्रहों की तरंगों का प्रवाह समरूप से पड़ता है और उस दूध से बहुत सा लाभ होता है। और तीसरी बात कि जब गाय कटेगी तो भूजड़ खानों से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो 1040 मेगाहर्ट्ज की लगभग हो जाती है, जो धरती के चुंबकीय तरंगों को हिला देने में, भूकंप ले आने में मदद करता है। तो बहुत सा इसका नुकसान है। उस नुकसान से प्रकृति को, समाज को, बहुत चीजों को बचा दिया उस व्यक्ति ने। तो उसका वो झूठ झूठ नहीं है, वो सच ही माना जाएगा, सच्चे कल्याणकारक होता है। इसलिए तर्क तथ्य प्रमाण के आधार पर कोई काम करना चाहिए। सीधे जो दिखाई दे रहा है उसी पर आंख बंद करके सत्य नहीं मान लेना चाहिए। उसके पीछे विज्ञान क्या है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसके पीछे विवेक क्या कह रहा है, इस बात को स्वीकार करके आगे बढ़ना, चलना, वो सत्य है। नेक्स्ट है पराक्रम। ऋषि मुद्गल हैं और इसकी कर्मेंद्रीय हाथ है। पराक्रम हमें सिखाता है। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने सत्संकल्प पाठ में कहा हुआ है, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी। तो समझदारी का मतलब मूलाधार चक्र, और ईमानदारी का मतलब स्वाधिष्ठान चक्र में, जिम्मेदारी का मतलब मणिपुर चक्र में आस्तिकता, और बहादुरी का मतलब अनाहत चक्र का जागरण। अनाहत चक्र में जाने के बाद आदमी को स्वामित्व आ जाता है। तो स्वामित्व किसको कहते हैं? जिसने अपनी इंद्रियों को जीता हुआ है, जो जितेंद्रीय पुरुष होता है, उसको हम स्वधन ईश, स्वामी, जो स्व का ईश है, तो वही स्वामी बनता है, जिसको हम स्वामी जी कहते हैं। स्वामी जी जो इंद्रियों को जीता हुआ है, जो ब्रह्मचर्य पर अधिकार किया हुआ, उसको हम स्वामी कहते हैं। तो जिसने अपने अंदर की बुराइयों को अपने पराक्रम से परास्त कर दिया है, उखाड़ फेंका है, निकाल फेंका है, वो पराक्रमी होता है। एक तो अंदर का पहला पराक्रम, जो अपने बुराइयों पर विजय प्राप्त कर लेता है, वो पराक्रमी है। साथ ही साथ जो निर्बल हैं, कमजोर हैं, कोई पराक्रम का दुरुपयोग कर रहा है, तो उनसे, उनकी रक्षा में उन लोगों को दलन जब करता है, उन लोगों को दबाता है, उन लोगों को हराता है, तो भी ये पराक्रम है। इसलिए महाभारत हुआ कि जो लोग गलत काम कर रहे थे और शक्ति का दुरुपयोग कर रहे थे, उनके विरुद्ध में भगवान कृष्ण ने एक आगाज छेड़ा, एक अभियान छेड़ा, जिसको धर्म युद्ध कहा गया। तो उस समय पराक्रम की आवश्यकता पड़ती है, जब बल के अधीन होकर के व्यक्ति स्वार्थ के लिए काम करता है, अहंकार के लिए काम करता है। कई बार
सब लोग ऐसा ही सोचते हैं कि पराक्रम आ जाता तो दूसरों को हम ये गलत कर रहा मार देते, लेकिन ये थोड़ी अभी आधी सही बात है। वो होती पहले हमें खोज लेना चाहिए, सबसे पराक्रम इस बात पर दिखाना चाहिए कि सत्य, न्याय और सद्ज्ञान के पक्ष में क्या पूर्ण रूप से मैं प्रतिष्ठित हो गया हूं। 3 बात ठीक समझिए, सत्य, न्याय और सद्ज्ञान यानी सद्व्यवहार। सत्य को ही हर अंतरात्मा स्वीकार करती है और उसके आधार पर चाहती है कि लोग न्याय करें, परंतु यह खोजना पड़ेगा कि जो हम सत्य स्वीकार कर रहे हैं क्या उसके प्रति हम न्याय कर पा रहे हैं। स्वयं न्याय भी कर लिया तो ठीक है, अब उसके प्रति एक्शन की बात होती है, उसके प्रति व्यवहार की बात आती है, आचरण की बात आती है, जिसको हम सद्ज्ञान कहते हैं। सामने आड़ में दिमाग में क्या उसके प्रति हम सही आचरण कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे हैं तो जो बाधाएं हैं उनको विध्वंस कर देना, उनको समाप्त कर देना, उनका नाश कर देना ही पराक्रम है। नेक्स्ट है साहस। लड़ने में, पराक्रम दिखाने में साहस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसके ऋषि अगस्त्य हैं। ऋषि अगस्त्य यह बात जानते थे, जब भगवान लंका में चढ़ाई करते हैं तो असुरों का प्रभाव, माया का प्रभाव इतना तगड़ा होता है कि अच्छे अच्छे की मन और बुद्धि पर आच्छादन हो जाता है और कुछ का कुछ करना शुरू कर देता है, साहस डगमगाने लगता है। तो ऋषि अगस्त्य ने भगवान राम को आदित्य हृदय स्तोत्र दिया हुआ था, जो कर्मकांड भास्कर आप पढ़ते हैं, यज्ञ करते हैं तो उसमें गायत्री स्तवन के नाम से जाना जाता है। उससे हमारे 24 तत्वों की शुद्धि होती है और वह उन्होंने कहा कि सविता का स्तवन करते रहोगे तो निश्चित रूप से तुम्हारा साहस नहीं टूटेगा। जिसका साहस नहीं टूटता उसका शरीर मर ही नहीं सकता। साहस में आप देखेंगे जो इसका देवता है, उसका जो गुण है, वो ये बात कह रहे हैं कि आंतरिक जगत में पूरी इसकी संपर्क होता है, इसका पकड़ होता है, साहस का जो देवता है। तो जब तक हमारे मन बिंदुओं पर हमारी पकड़ होती है तब तक हमारा शरीर मर नहीं सकता। आज जिसका शरीर नहीं मर सकता तो वो कभी हार ही नहीं सकता। जैसे ही हारता है तो शरीर से हमारा साहस टूटता है। इसलिए साहस का तात्पर्य हो गया कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें पूरा विश्वास रखें कि यह ठीक है और इससे ही हमारा कल्याण होने वाला है। विश्वास और कल्याण की 2 महत्वपूर्ण भूमिका जब तक हमारे मन में बोध कराती रहती है तब तक हमें हमारे अंदर साहस रहता है। इसके विरुद्ध जैसे ही हमको लग गया कि हमारा नुकसान हो जाएगा, हमें पाला बदल लेना चाहिए, यानी भय, लोभ, 2 चीज आते ही साहस हमारा टूटता है। हाँ, ऐसा लगे कि हम गलत हैं, गलत जगह पर अपने साहस को अड़ा दिए हैं, तो वहां झुक जाना ये वीरों का काम है। अपनी गलती को स्वीकार कर लेना ये वीरों का काम है, ये पुरुषार्थियों का काम है। लेकिन जब तक आदमी अपने साहस को बनाए रखता है तब तक वह अपनी आध्यात्मिक प्रगति पर, अपने विजय पथ पर कंटिन्यू चलते रहता है, लक्ष्य को पाता है। वीर भोग्या वसुंधरा, जो लोग वीर हैं, जो लोग साहसी हैं, वही इस धरती पर राज्य करते हैं, वही इस धरती पर कुछ कर पाते हैं। गीता में भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि डर ही पाप है, यानी प्राणों का डर से नाश हो जाता है और इसके विरुद्ध साहस किया जाए तो प्राणों की रक्षा होती है। और प्राण ही व्यक्ति के जीवन में वो महत्वपूर्ण तत्व है जो जीवन को चलाता है, जीवन को धारण कराता है, जीवन का विकास कराता है। इसलिए साहस और प्राण का बहुत अन्योन्यश्रित संबंध है। नेक्स्ट है स्वावलंबन, लोमस ऋषि। इसकी जो ज्ञानेंद्री है वह नासिका है। स्वावलंबन का अर्थ हो गया पहले साधक के दृष्टिकोण से देखने पर कि हम अपने कामों को, छोटा से छोटा काम
हम स्वयं अपना कर लेते हैं कि बार बार जो हमारे बच्चे हैं, हमारे परिवार के लोग, उनको ये ले आओ, वो सामान करो, ऐसा करो, ऐसा करो, तो इस पे प्रॉब्लम भी है। और जब वो लोग नहीं रहते हैं, वो सामान नहीं मिलता है, तो हमें कष्ट होता है, तकलीफ होती है। तो साधक के बारे में कहा गया है, या अनुष्ठान काल में कहा गया है कि व्यक्ति अपनी सेवा आप ही करे, दाढ़ी आदि बाल न कटवाने जाए। इसके पीछे स्वावलंबी वृत्ति को जागृत करना, स्वावलंबी वृत्ति को विकसित करने के लिए ये छोटी बात कही गई है। फिर दूसरा स्वावलंबन आता है कि हम अपने आत्मा को अपने इंद्रिय पर अधिपत्य होने के लिए स्वावलंबन का अवसर प्रदान करें। हम ज्यादा से ज्यादा ज्ञानवान बने कि दूसरों से ज्यादा हमें मदद न लेनी पड़े। हम इतना धन अर्जन कर सके कि हमें दूसरों से कर्ज लेने की आवश्यकता न पड़े। हम इतना रोटी कपड़ा मकान के लिए परिपुष्ट अपने को बना लें कि दूसरे के लिए हाथ फैलाने की जरूरत न पड़े। हाँ, ये और पड़े कि हमारा जो स्वावलंबन है, इसमें से दूसरों को ऊंचा उठाने के लिए हम मदद करें। जैसे छोटा बच्चा है, वो तो कमाता नहीं है, लेकिन उसको देना ही पड़ेगा विकसित होने के लिए। उसी तरह से समाज में शरीर से बहुत से लोग बड़े तो हो जाते हैं, लेकिन वो लोग स्वावलंबी नहीं है। आर्थिक दृष्टिकोण से, भावनात्मक दृष्टिकोण से, वैचारिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, तो अपने स्वावलंबन इतना ज्यादा करें कि हमारा काम तो चले ही चले, इन क्षेत्रों में हम दूसरों को भी एक्स्ट्रा हम मदद दे सकें, एक्स्ट्रा संपत्ति इन लोगों को पहुंचा सकें। एक गुण पीछे छूट गया गलती से, जिसको साहस कह रहे थे, वो सरसता है। सरसता के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बात है। जिस व्यक्ति के अंदर में मधुर वाणी बोलने का कौशल विकसित हो गया है, वे लोग बैठे बैठे बहुत सा काम अपना बना लेते हैं। चापलूसी करने की बात तो अलग दूसरी होती है, मीठी वाणी बोलना, लेकिन तो पूरे दुनिया में हर व्यक्ति मधुर वाणी को सुनने के लिए आता है। यहाँ तक आप देखिए, पहले के जमाने में जो वेश्याएं नाच गाना करती थी, उनकी मधुर वाणी सुनने के लोग थिएटर, पहले रात रात वो लगता था नाच गाना, उसमें जाके सुनते थे, मनोरंजन करते थे। उससे हमारे अंदर में प्राणमय कोश के पुलकन से प्राण की वृद्धि होती है। आज भी देखा जाए तो उसका दूसरा स्वरूप ये हो गया है कि जो फिल्मी दुनिया है, उसमें तरह तरह के गीतों को सुन करके व्यक्ति उधर की तरफ जाता है, यानी मधुर वाणी को सुनकर जाता है। इसका उपयोग यदि आत्मोन्नति और लोक उन्नति में किया जा सके तो बहुत बड़ी बात है। इसका संबंध वाणी से है। और दूसरा, मधुर वाणी से तनाव घटता है। और अगर आप सरसता का जप करेंगे तो आप देखेंगे कि ऊपर से नीचे की तरफ कुछ अमृत रस का स्राव आने लग जाता है, जिससे हमारे शरीर में बहुत से जो एक्सीडेंट हो जाते हैं, वो धीरे धीरे नष्ट होना शुरू कर जाते हैं, शांत होना शुरू कर जाते हैं। हमारे अंदर का विष धीरे धीरे शमन होना शुरू कर देता है मधुर वाणी बोलने से। इसके विरुद्ध अगर कड़ी वाणी बोला जाए, कर्कश वाणी बोला जाए, तो आदमी की उद्विग्नता पैदा करते हैं, तनाव पैदा करते हैं, कब्ज होता है, एसिडिटी होता है, आदि आदि बातें। इसलिए वाणी को सरस बनाने से वाणी के जो कौशल है वो विकसित होना शुरू कर देता है। गले का तंतु, हृदय का तंतु, मस्तिष्क का तंतु ठीक दिशा में काम करना शुरू कर देता है। अगला है ऐक्य। ऐक्य के ऋषि कौशिक हैं, और इसकी जो ज्ञान इंद्रिय है वो चक्षु है। ऐक्य का अर्थ है कि अपना और प्रकृति का प्राण एक होना। हम खाना खाते हैं, उससे प्राण की पैदाइश होती है, और हमारे कुंडलिनी शक्ति प्राणमय कोश से भी ऊर्जा आती है। जब तक यह अलग अलग क्षेत्रों में काम करता है, तब तक हमारे शरीर और अंदर की शक्ति में अलग अलग रहता है। वो तनाव का एक कारण होता है, और बाहर का प्राण दूसरी दुनिया की तरफ खींचता है, और अंदर का प्राण दूसरी दुनिया की तरफ खींचता है।
यही वो बिंदु है जो तनाव पैदा करता है। और जैसे ही एक के रहता है, नाभि चक्र ठीक रहता है, तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है और अनकॉन्शियस माइंड, चेतन और अचेतन मन, दोनों में तारतम्य बना रहता है और तनाव ठीक ठीक सही दिशा में चलता है। तनाव ठीक ठीक सही दिशा में चलने का अर्थ यह हुआ कि बिना तनाव के, बिना दबाव के काम तो कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन एक सकारात्मक तनाव होता है, एक नकारात्मक तनाव होता है। किसी चीज को हम पॉजिटिव वे में लेकर के जब काम करते हैं तो उसको हम एक सकारात्मक तनाव कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। और जब उसके विरुद्ध लड़ने लग जाते हैं तो नकारात्मक तनाव होता है, विध्वंसकारी होता है। तो एक क्या करता है, हमारे प्राण को हमारी फिजिकल बॉडी में प्राणमय कोश से खींच करके ले आता है। और आप प्राणमय कोश में देखेंगे अपान और कूर्म प्राण है। तो कूर्म प्राण जो उसका काम है आंखों को खोलना और बंद करना। आंख की रोशनी खराब हो रही है तो आप देखेंगे एक के जो गुण है, उसका जो देवता है वो ये कह रहे कि प्राणाकर्षण। प्राणाकर्षण यानी प्राणमय कोश से प्राण को आकर्षित करना, खींच लेना। तो जब प्राणमय कोश से एक के गुण से खींचा जाता है प्राण, तो चूंकि जैसे ही कूर्म प्राण जागृत होगा तो आंख हमारी सक्रिय हो जाती। इसलिए हमारी ज्ञानेंद्री जो चक्षु है वो एक से चालित होती है और ठीक ठीक काम करती है। जिसका यह मंद पड़ने लग जाता है तो आंख का यंत्र जो अंदर की देखने की शक्ति है वो घटना शुरू करती है, यंत्र में दुर्बलता आ जाती है। अर्थात अपना प्राण और प्रकृति के प्राण को एक करना। अगला है संयम। ऋषि वत्स हैं इसके। संयम का बहुत अपने जीवन में महत्व है। अभी आपने सुना होगा, देखा होगा, प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी बोल रहे थे संकल्प और संयम, दृढ़ निश्चय, इच्छा शक्ति और उस पर लगातार अभ्यास करना। संयम माने अभ्यास करना। हमें सुबह जगने की आदत नहीं है, आलस्य प्रमाद आता है, तो उसके लिए संयम जब हम करते हैं, अभ्यास करते हैं बार बार, तो इसको हम संयम कहते हैं। संयम से क्या होता है, हमारा जो प्राण है वो अनाहत चक्र में आकर के पूरे त्वचा को आच्छादित करता है। त्वचा इसकी ज्ञानेंद्री है, त्वचा को आच्छादित करता है। यह त्वचा तो स्थूल रूप से दिखाई देती है, लेकिन सूक्ष्म रूप से एक जो आभा मंडल होता है, प्राणमय आभा मंडल, तो पूरे शरीर के चारों तरफ एक लेयर बनाता है। इस संयम से वो आभा मंडल में बाहर के जो विकिरण है वो प्रवेश नहीं कर पाते हैं, तो हमें जो विषय पर संयम कर रहे हैं उसकी सिद्धि होती है। और उस संयम से, संयम का संबंध बहुत सा है। अनाहत चक्र से इससे बहुत सा ऐश्वर्य, खजाना आदि होने की प्राप्त हो जाती है। यह टाइम मैनेजमेंट पर अधिकार कर लेता है, यह प्राण पर अधिकार कर लेता है, यह विचारों पर अधिकार कर लेता है। परम पूज्य गुरुदेव ने इसके बारे में लिखा हुआ है, इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम, विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अगर संयम सदना शुरू हो जाएगा तो संयम से एक 4 चीजें साध सकते हैं। समय, टाइम मैनेजमेंट, एक विचारों को नियंत्रित करना। विचार इसलिए नियंत्रित हो जाते हैं, अनाहत चक्र में संयम के लिए जैसे ही जप होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अनाहत चक्र स्थित प्राण जिसका संबंध मस्तिष्क से है, वो मस्तिष्क का पोषण करता है और मस्तिष्क से विचार की तरंगें उठती हैं। तो प्राण जैसे ही नियंत्रण में आता है, एकाग्र होता है, संयमित होता है, तो मस्तिष्क में अनाप-शनाप विचार आना समाप्त हो जाते हैं। इंद्रियां यहीं से नियंत्रित होती हैं। इंद्रियां इसलिए नियंत्रित होती हैं कि दूसरा इसी के साथ में जुड़ा हुआ प्राण के साथ में नाग है। नाग का सीधा संबंध हमारी काम वासना से, कुंडलनी शक्ति से। कुंडलनी शक्ति जैसे ही संयमित हो जाती है तो इंद्रियां व्यक्ति के अधीन हो जाती हैं। प्राण नाग के अधीन हो जाने से व्यक्ति प्राण के अधीन हो जाने से कालजयी बन जाता है और नाक के अधीन हो जाने से कामजयी हो जाता है। तो समय संयम, इंद्रिय संयम, विचार संयम। चौथा, जब इन सब का संयम शुरू हो जाता है तो
अर्थ संयम तो स्वतः अपने आप ही हो जाता। कितना इंद्रियों को खिलाना है, कितना इंद्रियों को भोग कराना है, वो सारी की सारी बातें सुनिश्चित कर लेता है व्यक्ति। और संयम से व्यक्ति के अंदर में ज्ञान का अभ्युदय होता है। यहीं से आदमी का योग सधता है, पहला योग शुरू हो जाता है। यहीं से स्वामित्व की प्राप्ति हो जाती है। जिसके पास अच्छा संयम होता है जिस विषय में, उस चीज का वह स्वामी बन जाता है। संयम की साधना से स्वामित्व की प्राप्ति होती है। अगला है सहकारिता ऋषि पुलस्त। पुलस्त ऋषि के खानदान में ही रावण पैदा हुआ था और इसके जो अवतार हैं भगवान राम हैं। तो सहकारिता इसका गुण है। रावण ने सहकारिता को छोड़ दिया तो भगवान राम को आना पड़ा सहकारिता सिखाने के लिए उसको, कि तुम्हारी खानदान में ही तुम्हारी सहकारिता नहीं रहेगी, तुम्हारी जाति में ही तुम्हारी सहकारिता नहीं होनी चाहिए, यह विश्वव्यापी होना चाहिए। और इसी सहकारिता को छोड़ने के कारण आप लोगों को मालूम होना चाहिए या होगा भी कि रावण और कुंभकर्ण दो भगवान विष्णु के द्वारपाल थे, जय और विजय के रूप में। उन्होंने अपना ही साम्राज्य चलाना शुरू कर दिया तो फिर वो सनत कुमारों के श्राप से वो चले गए नीचे। फिर बहुत तरह की साधना किया, उबर नहीं पाए, अहंकार आया, तो भगवान को सारे अहंकार सारे पापों का नाश करना पड़ा। ठीक उसी तरह से हमारे भी जीवन में अगर केवल परिवार के लिए ही सहकारिता है तो इससे सहकारिता से उठ करके हमें सहकारिता के आधार पर परम पूज्य गुरुदेव लिख रहे हैं सत्संकल्प पाठ में, राष्ट्रीय एकता और समता को निष्ठावान जात लिंग भाषा प्रांत संप्रदाय कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। यह सूत्र यदि जीवन में लागू हो सके तो निश्चित रूप से मित्रों जानना कि सहकारिता हमारे जीवन में फलीभूत हो रही है। इसकी ज्ञानेंद्रिय क्या है? कान है, कर्ण। जब सहकारिता विश्वव्यापी बनती है तो दूसरों की बात हम सुनते हैं, अन्यथा हम अपनी जाति की बात सुनते हैं, अपने घर की बात सुनते हैं, अपने बच्चों की बात सुनते हैं, जो हमारे स्वार्थ की बात कहता है हम वो सुनते हैं। जब सहकारिता आदमी दूसरों के साथ करता है तो सबकी बातों को ध्यान से सुनता है और उसका साथ देता है। यह सहकारिता का अर्थ हुआ। आज से शुरू हुआ है श्रमशीलता। श्रमशीलता मांडूक ऋषि है, जो तत्व इसका है मन तत्व है। मन में जो हम खाना खाते हैं, लोगों से सामान लेते हैं, वो सारा का सारा जो विषय है हमारे चेतन मन पर बैठता रहता है। उसका स्थान है नाभि चक्र, बीज अक्षर डंग है। तो इससे श्रमशीलता से विष का नाश होता है। श्रम ही वो एक पूंजी है जिससे मनुष्य विकसित होता है। कहा जाता है कि जिसका मन क्रियाशील है वह व्यक्ति दिन दूनी रात चौगुनी विकास करता है, यानी श्रमशीलता के आधार पर। जो कामचोर है इसका मतलब कि वो शरीर से नहीं मन से कामचोर है। आपको मालूम होना चाहिए कि डायबिटीज जिनको हो रही है वो एक तरह से श्रमशीलता का उनके जीवन में अभाव हो गया। किसी को अगर ऐसा हो गया तो मुझे माफ करेंगे। काम चोरी हरामखोरी की जो अंदर मानसिक वृत्ति है, इसका मतलब ये हो गया कि हम जो हमारे जिम्मे काम है अपने परिश्रम से नहीं करना चाहते हैं, वो दूसरों के परिश्रम से कराने का प्रयास करते हैं। तो इसका मतलब है कि जितना श्रम से ऊर्जा हमें बाहर डालना है वो बाहर ऊर्जा निकाल नहीं रहे हैं, अंदर रोक रहे हैं। और कहा जाता है कि अगर चीनी खाते हैं, मीठा खाते हैं, शुगर बढ़ जाता है, तो वो एक प्रकार का ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज यदि श्रम हम नहीं करेंगे तो ग्लूकोज हमारे शरीर से बाहर नहीं जाएगा, और दूसरा अंदर से हम चाहते भी नहीं है। तो लीवर पर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है? लीवर ये कह रहा है कि ग्लूकोज जो खाते हैं वह ग्लाइकोजन में बदल करके स्टोर करता है, लेकिन हमारे अंदर जो वृत्ति है अनकॉन्शियस माइंड में वो कह रहा कि नहीं, मैं तो अब काम करना ही नहीं चाहता। तो काम करना नहीं चाहता तो ऊर्जा को ग्रहण ही नहीं करेगा। जैसे आपको कह दीजिए कि पानी पी लीजिए, आप कहते हैं पानी पीना नहीं चाहता, पीऊंगा नहीं, तो आपके मुंह में कितना पानी डालें आपके अंदर जाएगा नहीं। ठीक उसी तरह से लीवर ग्लूकोज को स्टोर नहीं कर पाता है, बाहर तरफ एडजस्ट कर देता है, फेंक देता है। तो श्रम भी नहीं किया आपने तो फिर कहाँ हो जाएगा? इंद्रियों से नहीं निकला और स्टोर नहीं हुआ। तो एक मार्ग रह जाता है, मूत्र मार्ग से पानी के रूप में, पेशाब के रूप में बाहर निकलता है। टेस्ट कराने पर उसमें मीठे की, ग्लूकोज की ज्यादा मात्रा हो जाती है, तो इसको कहते हैं दिस इज ए डायबिटीज हैबिचुअल। तो
अगर आप अपना जितना संकल्प किए परिश्रम नियमित रूप से ईमानदारी से करते रहेंगे तो डायबिटीज इस जन्म में किसी जन्म में नहीं होगी। ये कोई रोग नहीं है, दिस इज द साइकोसोमेटिक डिजीज, मनोकायिक रोग है, मन से शरीर में उतर गया है रोग। और अभी नियमित रूप से टहलने लग जाएं, नियमित रूप से अपना काम करने व्यायाम करने लग जाएं तो डायबिटीज घट जाती है। अगर श्रमशील नहीं आदमी है तो उसको क्रोध आता है। या आप ठीक से बारीकी से समझ लीजिए, जो आदमी अपनी इच्छा से दूसरी की इच्छा पर अधिपत्य करके काम कराना चाहता है और काम नहीं वो कर रहा है तो उसको क्रोध आता है। अगर हम अपना काम करने में समर्थ हैं जो हम चाहते हैं और उसको श्रम कर ले रहे हैं तो क्रोध आएगा ही नहीं। क्रोध आने का सीधा मतलब है कि हम कमजोर हैं या कामचोर हैं कहीं न कहीं, चाहे बड़े पैमाने में छोटे पैमाने पर देख लीजिए। जो भी बात होगी इसमें आप बारीकी से ढूंढेंगे तो वही विषय आ जाएगा। हाँ, आप कहें क्रोध ना करे, नहीं करे, लेकिन जो एग्रीमेंट पहले हो गया तो उसको मानना चाहिए। वो नहीं मान रहा है, नहीं माना तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण सुधारने की बात है, लेकिन डंडा मार मार के कितने दिन तक काम चलाया जा सकता है। जैसे घोड़े को डंडा मार के चलाएंगे तो शक्ति नहीं पैदा होती है, वो तो फिर कल को गिर जाएगा घोड़ा आगे जा करके, तो पूरा सारा काम ठप हो जाएगा। इसी तरह से साथ में काम करने वाले लोग अगर काम चोरी कर रहे हैं, सामने दबाव में काम कर रहे हैं तो थोड़े दिन में वो डिपार्ट बदल जाएगा, वो साथ छूट जाएगा, वो जो एग्रीमेंट है वो टूट जाएगा। श्रमशीलता कहती है कि जो काम हमने करना हम काम करें, एक्स्ट्रा बर्डन नहीं दें। एक्स्ट्रा बर्डन देने का मतलब ही है कि झगड़ा। अभी कल मैं जी न्यूज सुन रहा था, ज्यादा घरेलू हिंसा हो रही है। उसका पीछे यही कारण है घरेलू हिंसा होने का कि हर आदमी चाहता है कि मेरे लिए तुम काम करो, मेरे लिए तुम काम करो, मेरे हिसाब से तुम ये देखो, मेरे हिसाब से तुम देखो। तो अपने अपने स्वार्थ के लिए दूसरे का दोहन करने की वृत्ति है। अब अगर इसको उल्टा कर दिया जाए कि मैं तुम्हारे लिए श्रम करूंगा, कलह समाप्त हो जाएगी, हिंसा समाप्त हो जाएगी। तो जैसे ही हम कहेंगे हम तुम्हारे लिए काम करें, ठीक है क्या काम करना बताइए, थोड़े दिन वेट करके देख लीजिए, आप देखेंगे लगेगा कि हमारा दोहन हो रहा है। लेकिन जैसे कुछ दिन बीतने लग जाएगा तो उस व्यक्ति के अंदर भी यही भाव, यही मनस्थिति पैदा होगी, मैं भी तुम्हारे लिए करूंगा। बस वहां संघर्ष खत्म, रिश्ते फिर जुड़ने लग जाएंगे। चीन में ऐसा देखा गया, लॉकडाउन हो गया था, 1 महीने रहना पड़ा लॉकडाउन में लोगों को। जैसे लॉकडाउन खत्म हुआ, लोगों ने कहा कि अब हम एक साथ नहीं रह सकते। वकीलों को वहां फुर्सत नहीं, लोगों को खाना पानी की लाइन लगी हुई, भाई मेरा तलाक करा दो, मेरा तलाक करा दो, क्योंकि लीगल मैटर होता है। तो कहने का मूल अर्थ यह है कि हम अपने स्वार्थ के लिए तो परिश्रम करते हैं, लेकिन दूसरे के स्वार्थ को पूरा करने के लिए अगर परिश्रम किया जाए तो संबंधों को मजबूत करने में बड़ी आसानी हो जाए। भारतीय परंपरा में इसका बहुत निपुणता से ऋषियों ने समावेश किया था, इसलिए घरों में लोग, हमारे भारतीय धर्म में कम से कम घरेलू हिंसा होती है। लेकिन तो ऐसा भी ना हो कि किसी को हम दासी समझ लें, किसी को नौकर समझ लें और उसका दोहन करने लग जाएं। सामने वाला काम कर रहा है तो उसको ईमानदारी से उसका प्रतिफल मिलना चाहिए, उसका सम्मान मिलना चाहिए। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट कह दिया है कि मनुष्य के मूल्यांकन कसौटी उसकी सफलता, योग्यता, विभूतियों की नहीं, उसके सद्विचारों सत्कर्मों को मानेंगे। अच्छे विचार और सत्कर्म माने परिश्रम। अगला है सादगी। सादगी का संबंध है बुद्धि से। ऋषि दुर्वासा है, चक्र नाभि है, बीज अक्षर ढंग है। सादगी पूर्ण का तात्पर्य है कि कलरफुल कर देने से बहुत सी चीजें अलग अलग ढंग की दिखती नहीं, बिगड़ जाती हैं। कोई सफेद चादर है तो उसमें कुछ भी छोटा सा दाग पड़ेगा तो दिखाई देगा। बुद्धि में विकृति आ जाती है तो फिर रंगीन बुद्धि हो जाती है। बुद्धि को शुद्ध अवस्था में ठीक ठीक एनालिसिस करना है तो बुद्धि का सादगी पूर्ण होना बहुत आवश्यक है। जिसका जीवन सादा है, सादा जीवन उच्च विचार, गांधी जी का ये कथन है, तो वो किसी चीज को ठीक से विश्लेषण कर सकता है। विश्लेषण यानी बुद्धि से संबंध है। जो लोभ मोह ग्रस्त, जिसकी बुद्धि आवेशित है, ग्रसित है, वह व्यक्ति ठीक से किसी चीज के बारे में व्याख्यान प्रकट नहीं कर सकता, वो मिलावटी व्याख्यान प्रकट करेगा। विश्लेषण यानी उसकी अच्छाइयों को अलग अलग बता देना, उसकी बुराई को अलग अलग प्रकट कर देना।
आज का वकील इस काम को करता है, इसीलिए वकील के ऊपर में एक कोट लगी होती है जो काली होती है, अंदर सफेद, ताकि अंदर से वो एकदम सादगी भरा, उसकी बुद्धि एकदम पवित्र है, ठीक ठीक, लेकिन वो अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए थोड़ा सा एक ढक्कन लगा ले, एक कवर लगा ले, जिसको काला कोट कहते हैं, कि ताकि सामने वाला कोई उसको ठग न सके। तो सादा जीवन, उच्च विचार, जितना आप सादगी भरा जीवन रखेंगे आपकी बुद्धि उतना प्रखर और पवित्र हो जाएगी। परंतु इसमें एक बात समझ लेना कि जैसे पवित्र बुद्धि ज्यादा होती है तो दोषयुक्त बुद्धि वाला जब व्यक्ति आता है तो उसके प्रति हमारा क्रोध बढ़ता है, आक्रोश बढ़ता है। तो इसीलिए ऋषि दुर्वासा को हम लोग क्रोधी कहते थे। क्रोधी नहीं थे वो, उनके तेज से, उनकी पवित्रता से, उनकी प्रखरता से सामने वाला सह नहीं पाता था, इसलिए उसको लगता कि क्रोधी है। किसी का अहित नहीं करते ऐसे लोग, लेकिन सही सही बात, खरी खरी बात कह देते हैं। अगला है शील। शील बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। शील का संबंध अलग अलग धर्मों में खूब वर्णन किया है। जैनिज्म में इसकी बात अच्छे से कही गई है। साइकोलॉजी में शील गुणों की बड़ी व्याख्या आती है। ऋषि नारद हैं, तत्व इसका चित्त है। चित्त ही एक तत्व है जहां पर सब कुछ स्टोर होता है हमारे जीवन का, और वही चित्त स्टोर करके हमारे पूरे जीवन को एक निर्बाध गति से ले जाने वाला होता है। तो चित्त की वृत्तियां कब कौन सी जागृत हो जाएं इसको कोई जानता नहीं है। ऋषि पतंजलि योग के बारे में स्पष्ट कह रहे हैं, योगस् चित्त वृत्त निरोधः। माने योग जिसको साधना है उसको चित्त को संभालने का ढंग आना चाहिए। नहीं तो जैसे आंधी आई, तूफान आया, बाढ़ आई, पूरा उड़ा के ले गई, पूरा फसल नष्ट कर दी, गांव का गांव उड़ा दी। ठीक उसी तरह से चित्त की वृत्तियां होती हैं। जो कामना उठी, जो भावना उठी, जैसा हुआ वैसा आचरण करना शुरू कर दिया। वो कहता है भाई क्या करें, ऐसा ही परिस्थिति बन गई, ऐसा हो गया, हम क्या कर सकते हैं। जो तूफान आ रहा है वो सबके जीवन में नहीं आ रहा है, लेकिन तुम्हारे जीवन में क्यों आ रहा है? इसका मतलब है चित्त को संभालने का काम नहीं होता है, चित्त को संभालने का कौशल नहीं आया है। इसलिए भगवान गीता में कह रहे हैं योग कर्मसु कौशलम। वो भी चित्त को संभालने कह रहे हैं कि कार्यों की कुशलता योग है। उधर ऋषि पतंजलि यही बात कह रहे हैं, शब्द बदल गया है, और भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं। शील का तात्पर्य है कि ठीक ठीक काम करना, सम्यक काम करना। जैसे व्यक्ति 20,000 से लेकर के 20 हर्ट्ज की ध्वनि को सुन सकता है, इसकी बीच की 20 से कम हो जाएगी और 20,000 से ज्यादा हो जाएगी तो सुन नहीं सकता। ठीक उसी तरह से चित्त को अगर शालीनता, इतने दायरे में ठीक से व्यवहार किया जाए तो व्यक्ति अपने चित्त को संभाल सकता है। अब चित्त जब नहीं संभलता है, जैसे कोई आदमी है 20 से कम की ध्वनि बोल रहा है, इसका मतलब चापलूसी कर रहा है। जैसे बहुत अनुनय भी नहीं करे, भाई साहब ये मेरा काम कर दीजिए, भाई साहब मेरा काम कर दीजिए, ऐसा रेर हो जाए, तो इसका मतलब वो सुनेगा नहीं व्यक्ति सामने वाला। और या तो फिर कहे, धमकाए, भाई साहब मेरा काम कर दीजिए, भाई साहब मेरा काम कर दीजिए, धमकाए, तो वो 20,000 की ध्वनि को पार कर लिया। या तो नीचे या तो ऊपर चला जाता है। जो लोग बीच में रहते हैं वो शील वाले हैं। शील को दूसरे ढंग से समझें, हमारा मन 3 कालों में गमन करता है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूत में जो गलतियां किया है उससे वो भयभीत रहता है। अब वर्तमान में जो होने वाला है उसका परिणाम, उससे वो चिंतित रहता है। भविष्य में जो होने वाला उससे चिंतित रहता है। लेकिन वर्तमान में जो जीवन चल रहा है, वर्तमान में जो काम है, अगर वहां मन को लगाए रखें तो वह शील है। जो काम कर रहे हैं वो मनोयोग पूर्वक कर रहे हैं तो शील है। अभी कल एक भाई ने प्रश्न पूछा था, उन्होंने कहा कि मन में विचार आते हैं। इसका मतलब कि भूतकाल में ज्यादा मन हमारा भागता है कि मेरा ऐसा काम हुआ, ऐसा नहीं हुआ, या भविष्य काल में वो भाग रहा है कि आगे योजना बना रहा है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना है, प्लान करना चाहिए, ठीक बात है। लेकिन तो कब क्या करना है, इस बात का लेखा जोखा रख लेने से, शील गुण का प्रयोग करने से चित्त संभलना शुरू हो जाता है। नहीं तो चित्त में वृत्तियां उठ करके आदमी को इधर उधर गलत सही दिशा में मोड़ देती हैं, और फिर वो
जो वृत्तियां हैं उसमें से अलग अलग शक्तियों का संसार में ब्रह्मांड में प्रवाह उनमें जुड़ जाता है, तो व्यक्ति जैसा तैसा जहां मर्जी गमन करता है, जहां मर्जी जाता है, खाना बदूसी जीवन हो जाता है। उसका कोई ठौर नहीं, कोई ठिकाना नहीं, कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, कोई अनुशासन नहीं। इसलिए मित्रों, अपने देश में हर देश में यही नियम है कि देश के प्रति भक्ति रखना चाहिए, देश के संविधान पर निष्ठा रखना चाहिए, उस कानून को पालन करना चाहिए। नहीं तो हर आदमी गुंडा बन जाएगा, हर आदमी बदमाश बन जाएगा, इस तरह से काम करना शुरू कर देगा, नियमों को छोड़ देगा। नियमों को पालन करना शील का काम है। जिसके अंदर शालीनता होती है वही नियम का पालन करेगा, जो उजड़ होता है वो नियमों का पालन नहीं करता। उसीलिए उस जो शील गुण का व्यवहार करता है उसका चित्त उसके अनुकूल है, वो नियंत्रित है। नेक्स्ट है समन्वय। ऋषि कश्यप तत्व अहंकार। अहंकार और ज्ञान जब तक मानवीय आकार से घिरा हुआ हमारा स्व है तब तक वह अहंकार है, लेकिन जैसे वह गुणों में आबद्ध हो जाता है तो वो फिर ईश्वरीय अहंकार बन जाता है। गायत्री महाविज्ञान पेज संख्या 65 पर परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि अहंकार के बारे में, गायत्री साधना का बहुत सीधा संबंध है अहंकार से। अहंकार तक सीधी पहुंच साधना के अतिरिक्त किसी और मार्ग से संभव नहीं हो सकती। मन और बुद्धि को शांत तंद्रित मूर्छित अवस्था में छोड़कर अहंकार तक प्रवेश पाना ही साधना का उद्देश्य है। गायत्री साधना का विधान भी इसी प्रकार है। उसका सीधा प्रभाव अहंकार पर ही पड़ता है। जो अपने बारे में जैसी मान्यता रखता है फिर उसकी वैसी श्रद्धा होने लग जाती है, वैसा उसका आकार बनना शुरू हो जाता है। गायत्री साधना अपने साधक के बारे में दैवी आत्मविश्वास, ईश्वरीय अहंकार प्रदान करती है। वह सब कुछ ही वस्तुतः वैसा ही हो जाता है जिस स्तर पर उसकी आत्म मान्यता होती है। मित्रों, ध्यान से इस बात को समझने की जरूरत है कि हमारा आकार तब निर्माण करता है जब हम अंदर की सहमति, अंदर की मान्यता जिस बात को देते हैं, सुन ले बात, सब कुछ कर लें, लेकिन तो जब तक मान्यता नहीं देते हैं तब तक वो आकार हमारे अंदर पनपता नहीं, विकसित नहीं होता है। जब आत्म मान्यता दे देते हैं तो एक आकार हो जाता है, उसी पर हमारे चित्त की वृत्तियां रहना शुरू कर जाती हैं। वैसी आदतें, इच्छाएं, रुचियां, प्रवृत्तियां, क्रियाएं उसमें दीख पड़ती हैं और उस आत्म मान्यता से व्यक्ति ब्रह्मांड में विचरण करने वाली दैवी चेतन धाराओं से जुड़ जाता है, जिस प्रकार की आत्ममान्यता प्रदान करता है। इस अहंकार को आत्म सुधार करना, उपदेश सुनना, पुस्तक पढ़ना, इससे कोई विशेष लाभ होता नहीं है। लेकिन जिसके लिए इतनी जद्दोजहद बेहती करता है, जेल जुर्माना करता है, बहुत सी आदि आदि बातें करता है, वो पूरा नहीं होता है। लेकिन साधना के द्वारा सुविधा पूर्वक ये आकार हो जाता है। साधना का यही रहस्य है। डाकू अंगुली माल के बारे में आप जानते हैं मित्रों, उसका अहंकार इतना चढ़ा बढ़ा था, वो कह रहे मैं 108 लोगों की हाथ को काट के अंगुली की माला पहनूंगा। बहुत लोग डरते थे, उधर जाते नहीं थे। भगवान बुद्ध अपने अहंकार को जीते हुए थे, अहंकार के पार जा चुके थे, उनको ईश्वरीय ज्ञान हो चुका था, इल्हाम हो चुका था। उधर तरफ बढ़ चले कि डाकू अंगुली माल कहाँ है। लोगों ने मना किया, भगवान उधर मत जाए, बहुत दुर्दांत है, आपको मार देगा, फिर ऐसा होगा वैसा होगा। भगवान किसी की बात को सुने नहीं, वो चलते गए जंगल में। फिर आमना सामना हुआ तो वो क्रोध से लाल हो गया कि तुम इधर कैसे आ गए, तुमको मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। भगवान शांत भाव से, चूंकि ईश्वरीय अहंकार में आ गए, जिसके पास ईश्वरीय अहंकार हो जाता है उसके साक्षात ईश्वरीय रक्षा करता है। संवाद शुरू हो गया कि उसने कहा मार दोगे तो किसको मार दोगे, तुमको। कहा कि मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता। भगवान ने एक छोटा सा प्रयोग किया कि तुम मारने की बात कह रहे हो, मारना तो आसान है, लेकिन क्या इसकी वो जिंदा भी कर सकते हो, किसी को पुनर्जीवित भी कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कैसा बेवकूफ आदमी है, किसी को जिंदा कोई कर सकता है, ऐसा संभव ही नहीं है। कहा मेरे पास वह विद्या है कि मरे हुए लोगों को जिंदा करना, अमर बना देना। तो क्या विद्या है? उन्होंने कहा एक पत्ती तोड़ा उन्होंने पेड़ से, उसका पत्ती को लगा दो। कह रहे पागल हो गया है,
ये महात्मा पागल हो गया, इसको समझ नहीं कुछ है, पेड़ जब टूट गई पत्ती तो कैसे जुड़ेगी। अपने योग बल से उन्होंने पेड़ की पत्ती को जोड़ दिया। उसको आश्चर्य हुआ, करे ऐसा कैसे संभव है। तो उन्होंने एक योग का, ईश्वरीय अहंकार का एक प्रदर्शन किया कि इसके माध्यम से इसको समझाया जा सके, जनाया जा सके, बताया जा सके कि आत्मज्ञान से सब कुछ हो सकता है, फिर से पुनः सारी कोशिकाओं को जीवित किया जा सकता है। तो वो कहा कि क्या विद्या है इसको बताओ। फिर भगवान ने कहा कि इसके लिए तुम्हें शरणागति लेनी पड़ेगी, अपने सारे काम को छोड़ना पड़ेगा। तो उसने कहा कि साहब मैं सब काम छोड़ दूंगा। शरणागति लिया, भिक्षु बन गया और फिर सारे अहंकार को गला दिया उसने। एक ही ठोकर में जब भगवान का तेज पड़ा, ईश्वरीय अहंकार वहां तक पहुंचा। जैसे सद्गुण आता है तो सारा आकार छूटने लग जाता है। बाद में लोग जिन लोगों से डरते थे उन लोगों की मार खाया, तमाम बातें हो गई, लहूलुहान हो गया। भगवान ने पूछा कैसा लग रहा है, दुख के सुख। उसने कहा भगवान न दुख है न सुख है, बस ठीक है। और फिर इतना कह करके वो शरीर छोड़ देता है। तो तिस्य पुत्र ने पूछा कि भगवान ये इतना बुरा काम किया हुआ था, अभी ये इसको इतना लोगों ने मारा, तो इसका क्या होगा, कहाँ जाएगा। तो उन्होंने कहा इसकी सदगति हो जाएगी। तो और एक प्रश्न पूछा कि एक और भी हमारे सज्जन हैं जो गुदड़ी के लिए झगड़ा लोग करते हैं, तो उनका क्या होगा। वो कहा कि वो 7 दिन पहले शरीर छोड़े थे। उन्होंने कहा कि वो उसी गुदड़ी में चिल्लर बन करके पैदा हुए हैं, और देखो ये इनकी ये दिव्य दृष्टि से देखा है भगवान ने कि देखो इनकी ये गति है। कहने का अर्थ मित्रों, जब तक हमारा छोटा छोटा अहंकार रहता है, छोटे छोटे कामों में उलझे रहते हैं, तब तक आत्मज्ञान नहीं होता, तब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, तब तक सद्ज्ञान नहीं होता है, तब तक तत्व ज्ञान नहीं होता है। ऋषियों ने ज्ञान को 4 भागों में बांट दिया है, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान और सद्ज्ञान। सही स्वरूप का पता नहीं चलता है। हम हर आदमी का अपना एक आभा मंडल है, अपना एक जीवन है, उसी आभा मंडल में, उसी सोच में, उसी आकार में जीवन जीता है। उस आकार में जल्दी किसी को प्रवेश भी नहीं होने देता है, क्योंकि अपने अंदर दिल की बात, अपने मन की बात कोई कहता नहीं है और कोई जान भी नहीं पाता है, उस तरह से चलता रहता है। लेकिन जब आदमी गुरु से जुड़ता है, भगवान से जुड़ता है, निष्ठा से जुड़ता है, सत्य से जुड़ता है, तो अंदर की बातों को प्रकट करता है, ईमान से वो अपने अंदर का निष्कासन करता है बुराइयों का और अच्छाइयों को ग्रहण करता है। तो फिर उसका धीरे धीरे जो बनावटी साम्राज्य है वो नष्ट होने लगता है। जैसे काल्पनिक साम्राज्य बनाया था एक तरह का, संसार में जो आया उसको मरना पड़ता है, संसार को छोड़ करके, वैभव को छोड़ करके। राजा हरिश्चंद्र ने बनाया हुआ था, पूरा राजा थे रघुकुल से। तो जैसे ही सत्य का उनसे आमना सामना हुआ ऋषि विश्वामित्र से, तो उन्होंने कहा सत्य का पालन किया जा सकता है किसी भी कीमत पर। तो उन्होंने कहा कि राज्य भी छोड़ना पड़ सकता है, तो कहा छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। सब छोड़ दिया, सत्य को पकड़े रहे। सत्य के आधार पर फिर पूरा का पूरा उन्होंने पालन किया। अंत में कथा आप जानते हैं, सत्य को फिर भी नहीं छोड़ा, सारे आकार टूट गए। तो यह सत्य ही ज्ञान है। जब सत्य का बोध होने लगता है, सत्य का व्यवहार होने लग जाता है, तो व्यक्ति को आत्मज्ञान हो जाता है, प्रज्ञा स्थिर हो जाती है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस उसके जीवन में प्रस्फुटित होने लग जाती है, मानवीय चेतना, और 24 तत्वों से बहने लग जाती है, और फिर पुनः वह साम्राज्य वापस आ जाता है। सब लोग जितने महापुरुष हुए वो अपने जो माता पिता आदि काल्पनिक मिथ्या आकार रहता है, उस आधार पर जितनी भी चीजें बनी हुई है उसका पहले विनाश वो करते हैं, और फिर गुरु के आधार पर, आत्मा के आधार पर, प्रज्ञा के आधार पर, सत्य के आधार पर जिन चीजों का उनके जीवन में समावेश होता है, उन चीजों का फिर वो पान करते हैं। जैसे आप देख लीजिए, 12 वर्ष सन्यासियों की परिव्रज्या होती है, उसके बाद उनको पद प्रतिष्ठा मिलती है। लेकिन 12 वर्ष में भ्रष्ट नष्ट हो गए तो फिर दोबारा 12 वर्ष करना पड़ता है। 14 वर्ष भगवान राम का जीवन वनवास रहा, 2 इसी तरह से पांडवों का रहा कि चित्त शुद्धि हुई कि नहीं, जो मानवीय अहंकार वो गला कि नहीं गला, ये कैसे पता चलेगा। क्योंकि अपने घर से सारा नाता गोत्र का, खानदान का जब तोड़ देते हैं, तो व्यक्ति सत्य गोत्र से, गुरु के गोत्र से अपने जीवन का विकास करता है, अपने जीवन का उन्नयन करता है, तो उसको पता चल पाता है कि मैं ठीक हूं कि नहीं ठीक हूं। घर में रह करके काम करने से पता ही नहीं चल पाता है कि मैं सत्य आचरण कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, कहां से क्या चीज ले रहा हूं, कहां से क्या ले रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि हम परिवार से
सारे कर्जों से मुक्त हुए कि नहीं, परिवार पर निर्भर हैं कि हम आत्मनिर्भर हैं। निरहंकारी बनने का मतलब है आत्मनिर्भर होना, प्रज्ञा पर निर्भर होना, और हमारे आत्मा में जितना बल है उतना हमें मिलेगा, रोटी कपड़ा मकान। हाँ, जिसको निष्ठा होती है, जिसको बोध हो जाता है, वो सारा कुछ छोड़ करके इस आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए चल पड़ते हैं और उनकी सदगति होती है। जैसे श्रद्धेय डॉक्टर साहब हैं, बहुत से शांति कुंज में बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं, वीरेश्वर उपाध्याय जी हैं, कालीचरण शर्मा भाई साहब हैं, ये सारे लोग घर परिवार को छोड़ के आए, लेकिन तो फिर लंबे समय तक इन्होंने अपने अहंकार को गलाया, तो फिर एक अच्छे जीवन में प्रतिष्ठित हुए। घाटे का सौदा नहीं है। हाँ, वहाँ हो सकता है कि जो पद प्रतिष्ठा आप कमाएंगे वो छूट जाएगी, लेकिन तो आध्यात्मिक जगत में जब आकर के पद प्रतिष्ठा ईमानदारी से मिल जाती है तो वो जन्म जन्मांतर तो चलती है, उसका कभी नाश नहीं होता है, क्योंकि वो आत्मा के आधार पर, सत्य के आधार पर, प्रज्ञा के आधार पर विकसित होती है, और सत्य हमेशा है, आत्मा यही है। इसीलिए ये कहा जाता है कि आदमी आध्यात्मिक पथ पर चलने के बाद अमर हो जाता है और उसका वैभव अमर हो जाता है। और भौतिक जीवन पर चलने पर, पारिवारिक जीवन जो घर का गोत्र है उस गोत्र में ही लगे रहने पर, फिर उसी गोत्र के लिए पूरा आप प्राण से सब चीज का निर्माण करते हैं और वहीं पर समाप्त हो जाते हैं, फिर शरीर खत्म हो जाता है और उस गोत्र से जाकर के दूसरे गोत्र में चले जाते हैं आप, तो वो जो वैभव और खजाना आपने छोड़ा हुआ है वो पुनः आपको नहीं मिलता, उसी गोत्र का रह जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि जिस विधि से हो सके आत्मज्ञान सद्ज्ञान की प्राप्ति करे और आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करे, परिवार में जो दायित्व है उसका निष्ठापूर्वक निर्वाह करे, इस भाव से कि बेटा को पढ़ाना है, एक श्रेष्ठ नागरिक बनाना, अपना कर्जा उतारने के लिए माता पिता का पालन पोषण करना है, उन्होंने मेरे शरीर को जन्म दिया इसलिए उनका कर्जा उतारने के लिए सेवा करना है। देने के लिए सेवा करिए, देने के लिए देते रहेंगे तो सारा कर्जा चूक जाएगा और देते देते ऐसा हो जाएगा कि मनुष्य में देवत्व का उदय हो जाएगा। और ये वृत्ति अगर हजारों लाखों करोड़ों अरबों लोगों तक पहुंच सके तो धरती पर स्वर्गीय परिस्थिति का निर्माण हो जाएगा। यही तत्व ज्ञान है, यही सद्ज्ञान है। इसी बात आज की बात समाप्त करते हैं। आपके पास कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद। शिव कुमार जी बोलिए, कोई प्रश्न है किसी का? प्रणाम भैया, ये पूछना था 24 सद्गुण हैं, 24 सद्गुण में ऐसा कौन सा सद्गुण है जिसकी उपासना और साधना करने से बाकी के सारे सद्गुण सद जाएंगे? यदि जीवन भर उसी की उपासना करते रहें कि बाकी के सद्गुण सद जाए। सत्य और प्रज्ञा का पालन यदि कर हो सकेगा तो सारे कुछ उसके कंट्रोल में आ जाएंगे। सत्य बाहर के गुणों को कंट्रोल कर देगा और प्रज्ञा अंदर के गुणों को कंट्रोल कर देगा। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। और बोलिए भाई। हेलो हेलो जी बताइए भैया। हेलो हेलो, अभी परिशीलता का चल रहा है ना, श्रमशीलता। तो चिंता का, तो इसको कैसे किया जाए? 15 दिन जब करते हैं तो जब करते समय भाव करेंगे, अंदर की मान्यता रखेंगे कि श्रमशीलता के रूप में चेतना का अवतरण हम ग्रहण कर रहे हैं। आप कहाँ से बोल रहे हैं पहले बताइए, मैं किसी को बताता हूँ। मैं यहाँ पे हूँ, गुड़गांव में। अच्छा, अनिल जी बोल रहे हैं। हाँ। तो क्या आपको समझ में नहीं आ रहा? अभी जो करेंगे ना चक्र पे करेंगे। नहीं, दो जगह श्रमशीलता आएगा। सहस्त्रार और मणिपुर चक्र में आता है। मन तत्व का ये जागरण करता है। तो श्रमशीलता के रूप में चेतना का अवतरण ग्रहण करने, जो एकादशी अभियान जो चलाते करते हैं लोग, उनके लिए ये बात एक क्रम से बता दिया हमने कि चल रहा है। और जो लोग अपने व्यक्तिगत साधना कुछ गुणों को ले लिए हैं, किसी संकल्प बंधे हुए वो कर रहे हैं, तो भी ठीक है। जो ग्लोबल हाँ कर रहे हैं तो ठीक, अच्छी बात। तो करते तो उसमें क्या समस्या है ये बताइए, तो बताएं।
नहीं, समस्या नहीं है इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए। मुझे लगता है कि जो मैं करता हूँ, आप बोलते हैं कि आपको केवल सुनते हैं, तो ये मेरे को ऐसा लगता है कि एकदम केवल हो नहीं पाता है। एकदम से तो नहीं हो पाता, ठीक बात है, लेकिन तो जैसे जैसे आपका बाहर की जो कामनाएं वो घटेंगी तो प्राण हमारा अंतर्मुखी हो जाता है। जैसे अंतर्मुखी होगा तो सूक्ष्म कर्णेंद्रियां हमारी जागृत हो जाएंगी। एकदम से पूरा नहीं हो पाता है। जैसे अब इतना तो समझ ही सकते हैं, दिल्ली हम दिल्ली में सोच रहे हैं, दिल्ली में कनॉट प्लेस से सोच रहे हैं, तो इस सोच को भी विजुलाइज करिए, तो गायत्री मंत्र का एक विजुलाइजेशन हो गया, वह गायत्री मंत्र चल रहा है, ठीक है। और दूसरा उसके साथ में कॉन्सेप्ट बना लीजिए कि सद्गुणों को चेतना का तो हम ग्रहण कर रहे हैं। हर लगातार कंटिन्यू तो नहीं हो सकता, लेकिन बार बार मन को खींचते रहेंगे तो उस एकाग्रता से एक ऐसा भंवर पैदा होगा, ऐसी वहां पर फ्रीक्वेंसी बनेगी, ऐसा चुंबकत्व पैदा होगा, तो वो ध्यान ही सबसे ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी को, प्राण को इकट्ठा करता है। तो ध्यान को एक जगह ले आने के लिए इस बात को बार बार कहा जा रहा है। और ध्यान ही वो मान्यता है जो आत्म मान्यता होती है। और उधर पीछे बात कह दिए कि आत्म मान्यता जिस बात पर रहेगी, वैसी वृत्तियां, वैसी इच्छाएं, वैसी आत्मा आदमी के अंदर पनपेंगी। माने इसके पीछे बारीक सूक्ष्म विज्ञान काम कर रहा है जो बात कही गई है। आत्म मान्यता उसमें बने हमारी, ठीक है ना। ठीक। अगला क्वेश्चन लीजिए भाई। ये भी अगला क्वेश्चन आया नहीं। किस नहीं, आप थोड़ा बड़ा उपचार करने के लिए कर सकते हैं। अभी थोड़ा आप लोग पकिए, बीज अक्षरों से बहुत शक्ति उत्पन्न होती है और सालों साल तक उसको सहना कठिन हो जाता है, बहुत सा भ्रम भी पैदा होने लग जाता है। इसलिए पहले तो आप लोग 3 साल तक एकदम सामान्य गायत्री मंत्र से नियमित रूप से करते रहिए। बीज अक्षर का उपयोग आपके लिए इतना ही दिया हुआ है, कोई कष्ट आ गया, कठिनाई है, संकट आ गया, उससे तुरंत उभारा जा सके। अनुष्ठानिक प्रक्रिया ग्रुप में अभी उतना आप लोग कैपेबल नहीं है, जब हो जाएंगे तो बताएंगे। जी अभी किसी का प्रश्न नहीं है। शांति पाठ। हाँ, शांति पाठ करते हैं। मंजू जी का है, बताइए दीदी। प्रणाम भाई सर। जी प्रणाम। भाई से मेरे स्वादिष्ठान चक्र में भारीपन होता है बहुत। पूछिए आपका प्रश्न। भाई सर। हाँ आप पूछिए। मेरे स्वादिष्ठान चक्र में नीचे, नाभि के नीचे मतलब दर्द बना रहता है, भारीपन बहुत ज्यादा रहता है। आपको अभी भेजा था हमने ना ये एक गुण, उसमें सर्वदोष हरण के लिए दक्षिण ऋषि बंग बीज अक्षर, उससे कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। ऋषि परंपरा में देख लीजिए, उसमें भेजा हुआ है कल का, उसको देख लीजिए, ठीक हो जाएगा। ठीक। नाम कल का विषय बता दीजिए शिव कुमार जी, क्या करना है? मनन है इसमें? नहीं आगे का प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है। हाँ मनन जी बात करिए। आगे का प्रोजेक्ट बताइए। मैं सत्संकल्प पाठ के बारे में ठीक है, सत्संकल्प पाठ कर लेते हैं, ठीक है। और आपके मन में विचार शांति पाठ करें, फिर विचार तो आता जाता रहेगा। ठीक है। सत्संकल्प पाठ और भी कोई करना चाहे तो कर सकता है, नहीं तो हम तो है ही हैं। शांति पाठ करें की व्याख्या विस्तृत व्याख्या हो जाए। हाँ ठीक है, करेंगे ना, कर देंगे। शांति पाठ 1 घंटे में तो नहीं हो पाएगा, 2 दिन लग जाएगा इसको। हाँ शांति पाठ करें, चित्त में सारी वृत्तियां हमारे इकट्ठी हों और हमें सद्भाव, सद्ज्ञान, सत्कर्म के लिए सदा प्रेरित करती रहें। इस भावना के साथ शांति पाठ।
ओम देव शांतिरंतरिक्ष ग्वं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतियोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। बोले हे गुरुदेव माता जी, संपूर्ण ऊर्जा आपके चरणों में समर्पित है।